नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। प्राचीन काल में विवाह निश्चित करने से पहले लड़के या लड़की के शरीर के अंगों में शुभाशुभ लक्षण देखे जाते थे। उसके पश्चात ही विवाह हेतु वर या वधू का चयन किया जाता था। शरीर के अंगों की बनावट, रंग रूप, आकार आदि से शुभ अशुभ की संभावना व्यक्त की जाती थी कि जिससे हम शादी करेंगे या जिसको देखने जा रहे हैं या जिसको देख रहे हैं, जिससे शादी होनी है, उसके शरीर में शुभ अंग किस प्रकार के हैं अथवा अशुभ अंगों का, तो उससे क्या होता था, उसके आने वाले भविष्य की और पारिवारिक जीवन की, धन धान्य की, पुत्र धन आदि की संभावनाएं पता लग जाती थी। ठीक है, इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। इसका पुराणों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आज आपको मैं पुरुष के शुभ अशुभ शारीरिक लक्षणों के विषय में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा सुनिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और 2 बार कम से कम आप इसको सुनिए। उसके पश्चात ही आप कुछ समझ पाएंगे कि वास्तव में किस स्थिति के अंग शुभ और किस स्थिति में अशुभ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन पुरुषों के हाथ के तल अर्थात हथेली और पैर के तल अर्थात पगतली में पसीना नहीं आता हो, कमल पुष्प के अंदर वाले भाग के समान हथेली व पगतली नर्म और गुलाबी रंग की सी हो, अंगुलियां सटी हुई हो, इनके बीच में जगह न हो, नाखून तांबे के रंग जैसे थोड़े लालिमा लिए हुए हो, पैर सुंदर गुल्फ वाले हो, नसें न दिखती हो, नसें नहीं दिखनी चाहिए, कछुए के समान ऊंचे हो, कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने चाहिए, तो वह व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ व उत्तम स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, यदि नाखून सूखे हुए हो तथा थोड़ा पीलापन लिए हुए हो अथवा सफेद हो, टेढ़े हो, पैरों की नसें दिखती हो, अंगुलियां फैली हुई हो, वह चरण शूर्पाकार हो, चरण यानी पैर, शूर्पाकार यानी छाजला जिससे अपन अनाज छानते हैं या साफ करते हैं, तो ऐसे पुरुष दरिद्र व जीवन भर दुखी रहते हैं। कम रोम अर्थात कम बालों से युक्त, गलशुंड अर्थात हाथी की सूंड के समान सुंदर जंघा वाले, जिनके रोम कूपों में एक एक रोम हो। ध्यान दीजिएगा, रोम कूपों में एक एक रोम, जैसे जो बाल निकलते हैं शरीर के या हमारे हाथ पैरों में जो बाल निकलते हैं, उस छेद में से एक ही बाल हो, कईयों के 2 बाल निकल जाते हैं, तो जिनके एक एक रोम में एक एक कूप में एक एक रोम हो, वह शरीर वाला व्यक्ति समाज में सम्मानित माना जाता है। यदि एक रोम कूप में 2-2 रोम हो तो व्यक्ति पंडित या अग्निहोत्र भी होता है। यदि 3 रोम हो तो व्यक्ति दरिद्रता की श्रेणी में आ जाता है। मांस रहित सूखी पतली जंघा वाला व्यक्ति रोगी होता है। जिसके जांघें पतली होती है, सूखी होती है ना, वह रोगी होता है। समतल पेट वाला व्यक्ति अधिक भोग विलास से युक्त होता है। घड़े के समान बाहर निकले हुए पेट अथवा सर्प के समान चिपके हुए पेट वाला व्यक्ति भी दरिद्र होता है। ज्यादा बाहर निकला हुआ हो अथवा ज्यादा अंदर चिपका हुआ तो वह व्यक्ति भी दरिद्रता की श्रेणी में आ जाता है, जीवन भर दरिद्रता ही भोगता है। रेखाओं से पुरुष की संभावित आयु का स्पष्ट निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली 3 स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती हो, वह पुत्र आदि से संपन्न होकर 70 वर्ष तक जीता है। यदि मस्तक पर 2 रेखाएं हो तो व्यक्ति की आयु लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है। यदि एक रेखा हो तो व्यक्ति की आयु 20 वर्ष की होती है, किंतु यदि एक रेखा भी कान तक, दोनों कानों तक चली जाती है तो वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। कान तक फैली हुई 2 रेखा हो तो व्यक्ति 70 वर्ष तक जीता है। यदि ऐसी ही 3 रेखाएं हो तो 60 वर्ष तक जीता है। यदि ललाट पर रेखाएं कभी दिखे कभी नहीं दिखे तो व्यक्ति की आयु 20 वर्ष होती है। रेखाओं से हीन व्यक्ति 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है।
टूटी फूटी रेखा होने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु से ग्रस्त हो जाता है। यदि मस्तक पर रेखाएं न हो तो अन्य प्रकार से आयु निर्धारण किया जाता है, जिसमें हथेली की रेखाएं जरूर देखी जाती है। और मस्तक पर आजकल रेखाएं बहुत कम लोगों की मिलती है, इसलिए आयु का निर्धारण हमें हथेली से करना चाहिए, हस्तरेखा से करना चाहिए। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे का निशान हो वह धन पुत्र आदि से संपन्न होता है तथा 100 वर्ष तक जीता है। यदि आयु रेखा तर्जनी और मध्यमा उंगली के मध्य भाग तक पहुंचे तो वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। अंगूठे की जड़ से निकलने वाली पहली रेखा ज्ञान रेखा होती है। मध्यमा उंगली के मूल से जो रेखा निकलती है वह आयु रेखा कहलाती है। यदि यह रेखा कटी फटी या टूटी हुई न हो तो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। जिसके हाथ में यह रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वह लगभग 100 वर्ष तक अवश्य जीता है। जो रेखा कनिष्ठिका उंगली के मूल से निकलकर मध्यमा उंगली के मूल तक जाती है तो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के कूल्हे मांस से भरे हुए हों वह सुखी कहलाता है, जीवन भर सुखी होता है। सिंह के समान स्फिक होने पर वह राजपूजित होता है, सरकार से सम्मान प्राप्त करता है। यदि बंदर के समान कमर हो तो व्यक्ति निर्धन होता है। पतली कमर जो सूखी हुई होती है, जिसमें मांस नहीं होता है ना, वह निर्धन व्यक्ति निर्धनता जीवन भर भोगता है। समान आकार सुंदर कांख वाला व्यक्ति अधिक भोग विलासी होता है। निम्न स्तर की कांख वाला धन रहित, उन्नत तथा विषम कांख वाला कुटिल होता है। जिसका पेट मछली के समान हो वह अच्छा और धनवान होता है। विस्तृत नाभि वाला व्यक्ति सुखी तथा अधिक गहरी नाभि वाला व्यक्ति कष्ट भोगता है। जिसकी नाभि चौड़ी हो, फैली हुई हो, वह व्यक्ति जीवन में सुख भोगता है, और जिसकी नाभि गहरी हो वह कष्ट भोगता है। यदि पेट पर त्रिवली हो, 3 लाइन हो के मध्य में नाभि हो, पेट पर 3 लाइन हो और उसके मध्य में नाभि हो तो व्यक्ति शूल रोग से ग्रस्त होता है। शूल रोग मतलब पेट दर्द से, जिसके धरण बैठना भी कहते हैं अपन। यदि नाभि बाईं तरफ घूमी हुई हो तो व्यक्ति शक्तिशाली होता है। यदि नाभि दाईं तरफ घूमी हुई हो तो मेधावी होता है। नाभि का फैलाव पार्श्व देश तक होने से व्यक्ति चिरायु होता है। पार्श्व देश यानी पीछे की तरफ जा रही हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी नाभि इतनी बड़ी तो जिसकी पीछे की तरफ टच कर जाती है। उन्नत नाभि होने से ऐश्वर्यशाली, अधोमुख अर्थात नीचे की तरफ मुख होने से गोधन संपन्न यानी गाय भैंस वाला होता है, तथा पद्म कर्णिका के समान सुंदर होने पर यह राजत्व को प्राप्त करता है। यदि पेट पर 1 वली हो तो व्यक्ति शतायु होता है, 2 वली हो तो वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला, तथा 3 वली हो तो वह राजा का या आचार्य की पदवी प्राप्त करने वाला होता है। सरल वलियों वाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। जिसके दोनों पुट्ठे मांसल होते हैं वह राजा होता है। नरम, कोमल, सुंदर तथा समान दूरियों में फैले हुए दाईं तरफ घूमे हुए रोम समूह से सुशोभित व्यक्ति भी राजा के समान जीवन जीता है। यदि उदर प्रदेश अर्थात पेट पर इन लक्षणों के विपरीत रोम समूह हो तो ऐसे व्यक्ति दूत कर्म करने वाले होते हैं। दूत कर्म का मतलब अपनी एक की बात को दूसरे तक पहुंचाने वाले। वे सदा निर्धन और सुख से रहित होते हैं। जिनका वक्ष स्थल समुन्नत, मांसल और कंपन रहित हो वे राजा के समान जीवन जीते हैं। अधम जनों का वक्ष स्थल गधे के समान रोम से भरपूर, कड़क बालों वाला और साफ दिखाई देने वाली नसों से भरपूर होता है। वो शुभ नहीं माना जाता। समतल वक्ष स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। मांसल वक्ष स्थल वाला व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्ष स्थल वाला निर्धन होता है तथा उसकी मृत्यु शस्त्राघात से होती है। यदि उसके कंधे के जोड़ों में विषमता हो अर्थात जोड़ असमान हो तथा अस्थि संलग्नता हो तो भी व्यक्ति निर्धन जैसा जीवन जीता है। यदि जोड़ असमान है तो व्यक्ति का जीवन निर्धनता में ही निकलता है। यदि कंधे ऊंचे हों तो व्यक्ति भोगी होता है, कंधे नीचे हों तो निर्धन होता है, तथा पुष्ट कंधे हो, मोटे हो, भरे हुए हो, मांसल हो तो धनी होता है।
चिपके हुए कंठ वाला, चिपटाकार कंठ वाला व्यक्ति निर्धन होता है। शुष्क और उन्नत शिराओं वाला व्यक्ति सुखी होता है। भैंसे के समान मोटी जिसकी गर्दन हो वह व्यक्ति वीर होता है। मृग के समान गर्दन वाला व्यक्ति विद्वान होता है। शंख के समान गर्दन वाला व्यक्ति राजा तथा लंबे कंठ वाला व्यक्ति बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पीठ, जिसकी पीठ पर बाल नहीं हो और मुड़ी हुई हो, वह पीठ शुभ होती है। तथा इसके विपरीत लक्षण हो, अर्थात पीठ सपाट हो और उस पर बाल हो तो अशुभ होता है। पीपल के पत्ते के समान सुगंधित तथा मृग के समान बालों वाली कुक्षी कांख उत्तम होती है। यदि इसके विपरीत हो तो दरिद्रता का सूचक है। यदि भुजाएं श्लिष्ट, विशाल, वृत्ताकार तथा जांघों तक हो तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। अधिक बालों से युक्त छोटे हाथ वाले व्यक्ति निर्धन होते हैं। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजा वाला पुरुष श्रेष्ठ माना गया है। छिद्र रहित उंगलियां शुभ व धनी बनाती है। छोटी उंगली वाले विद्वान होते हैं। छिद्र रहित उंगलियों का मतलब ये होता है कि आपने हाथ सीधा किया, अपनी हथेली की उंगलियां सटाई सामान्य तरीके से, ना तो ज़्यादा जोर लगा कि उनको समेटना है ना खाली रखना है। सामान्य रूप से आपने किया तो उनके बीच में यदि छिद्र दिखते हैं तो इसका संकेत यह होता है कि छिद्र दिखने से आपके धन का व्यय ज़्यादा होने का संकेत होता है, कि मतलब आपके पास पैसा रुकेगा नहीं। यदि उंगलियां सटी हुई है, बीच में किसी तरह का छिद्र नहीं है या उजाला नहीं आ रहा है उनके बीच में से, तो आपको वो धनी बनाती है, पैसा रुकने लगता है। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती है। मोटी अंगुली वाले निर्धन होते हैं। कृश अर्थात सूखी अंगुली वाले विनम्र होते हैं। बंदर के समान हाथ वाला व्यक्ति धनहीन तथा बाघ जैसे हाथ वाला बलशाली होता है। निम्न करतल वाला व्यक्ति पैतृक संपत्ति को नष्ट करता है। मजबूत श्लिष्ट मणिबंध वाला व्यक्ति राज्य पद प्राप्त करता है। कटे फटे हाथ वाला व्यक्ति अथवा आवाज करने वाला मणिबंध का स्वामी नीच प्रवृत्ति और धनहीन होते हैं। गहरे तथा गोल आकार के करतल वाला व्यक्ति धनी होता है। उठे हुए करतल वाला व्यक्ति दानी होता है। विषम हाथ वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाख के समान रंग के करतल होने से व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। यदि करतल पीले वर्ण के हो तो व्यक्ति पर स्त्री के साथ गमन करने वाला इच्छुक होता है। जिसके हाथ और तल भाग रूखे सूखे हो वह व्यक्ति निर्धन होते हैं। तुष जैसे रंग वाले नाखून हो तो व्यक्ति नपुंसक तथा कुटिल होते हैं, तथा फटे नाखून हो तो व्यक्ति धनहीन होते हैं। विवर्ण नाखून वाला व्यक्ति कुतर्क करता है। तांबे के रंग के समान लाल नाखून हो तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। यदि अंगूठे में यव अर्थात जो के समान चिन्ह हो तो व्यक्ति परम धनी होता है। यदि अंगूठे के मूल अर्थात जड़ में यव चिन्ह हो तो व्यक्ति पुत्रवान होता है। यदि अंगुलियों में लंबे पर्व हो तो व्यक्ति दीर्घायु और पुत्रवान होता है। परंतु यदि अंगुलियों को आपस में सटाने पर भी छिद्र दिखाई दे तो व्यक्ति के पास कमाते कमाते भी धन नहीं बचता है, जिसका मैंने पहले अभी वर्णन किया। जिसकी उंगलियां छिद्र रहित हो वह धन से संपन्न होता है। जिसके मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं करतल भाग को पार कर जाती है वह राजा होता है। जिस व्यक्ति के करतल में मछली के 2 चिन्ह हों तो वह व्यक्ति यज्ञ करने वाला और दानी होता है। यदि हथेली में वज्राकार चिन्ह हो तो वह व्यक्ति धनी होता है। यदि हाथ में मछली की पूंछ का चिन्ह अंकित हो तो वह व्यक्ति विद्वान होता है। राजकीय सम्मान प्राप्त व्यक्ति के हथेली में शंख, छत्र, डोली, गज तथा पद्म का चिन्ह होता है। संपूर्ण ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के हाथ में कुंभ, अंकुश, पताका, मृणाल के चिन्ह होते हैं। जिनके हाथ में रस्सी का चिन्ह होता है वे गोधन के स्वामी होते हैं। जिनके हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह होता है वे सम्राट होते हैं। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष तथा भाले के आकार वाले चिन्ह पाए जाते हैं। ओखली के चिन्ह वाला व्यक्ति यज्ञादि कर्म कांड में प्रवीण होता है। यदि नासिका का अर्थात नाक का अगला भाग चिन्ह तथा कूप के समान हो तो व्यक्ति अपने से बड़ी स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली तथा टेढ़ी नाक वाला व्यक्ति चोर कार्य में प्रवृत्त होता है, चोरी करता है।
चोरी किसी भी तरह की हो सकती है, टैक्स चोरी हो गई, जीएसटी चोरी हो गई, कहीं दुकान पे काम करता है तो वहाँ से माल चुरा लेता है, या वहाँ से पैसे गले में से पैसे निकाल लेता है, कोई सामान बेचता है तो उसमें सामान रख लेता है। चोरी आजकल अनेक तरह की हुई। चिपटी नाक वाला अकाल मृत्यु से मरता है, छोटी नाक वाला भाग्यवान होता है। जिसकी नाक में छोटे छोटे गोल व सीधे छिद्र होते हैं वह सम्राट जैसा जीवन जीता है। यदि नाक दाईं तरफ टेढ़ी हो तो व्यक्ति क्रूर स्वभाव वाला होता है। जिसके नेत्र सुंदर व तिरछी कनखियां हो वह सुखी रहता है। बिल्ली जैसे नेत्रों वाला दुरात्मा होता है। शहद के समान आंखें हो तो व्यक्ति पापी होता है। केकड़े जैसे नेत्र हो तो व्यक्ति क्रूर होता है। नेत्रों में हरे रंग की झलक हो तो व्यक्ति पाप कर्म में रत रहता है। वक्र नेत्र बलवान पुरुषों के होते हैं। हाथी जैसे नेत्रों वाला व्यक्ति सेनापति होता है। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाला व्यक्ति मंत्री होता है। नीलकमल के समान नेत्रों वाला व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के समान नेत्रों वाला भाग्यशाली होता है। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्रों वाला व्यक्ति उत्पादन क्षमता से भरपूर होता है। यदि मंडलाकार नेत्र हो तो व्यक्ति पापी और दयनीय नेत्रों वाला मनुष्य दरिद्र होता है। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले व्यक्ति संसार में विभिन्न प्रकार के सुख का उपभोग करने वाले होते हैं। जिनकी आंखें ऊपर की तरफ अधिक उठी हुई होती है वे अल्पायु होते हैं। विषम बोहों वाले व्यक्ति दरिद्र होते हैं। दीर्घ सघन एक दूसरे से जुड़े हुए बालचंद्र के समान पतले वक्र तथा उन्नत सुंदर बोहों वाले प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। मध्यम भाग में कटी हुई बोह के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई बोह के होने पर अगम्यगामी होता है। उसे पुत्र सुख नहीं मिलता। उन्नत विशाल शंखाकार तथा विषम मस्तक होने पर व्यक्ति निर्धन तथा अर्धचंद्राकार ललाट होने पर धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। सीप जैसे आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाला व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करता है। जिनके मस्तक पर शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत शिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट वाला व्यक्ति धनी तथा निम्न ललाट वाला व्यक्ति बंधन में होता है। जिसके हाथ में वेदिकाकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी देवकुल्य तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि अंगूठे के मूल तक रेखाएं हो तो पुत्रवान होता है। अंगूठे के मूल वाली रेखाएं पतली हो तो वह पुत्रियों का पिता होता है। अंगूठे के मूल में जो शुक्र पर्वत पर रेखाएं होती है। यदि रेखा गहरी हो तो पुत्र का पिता होता है। यदि रेखा कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के नीचे तक जाए तो व्यक्ति 100 साल जीता है। किंतु यदि वह किसी स्थान से टूट जाए तो व्यक्ति के गिरकर मरने की संभावना होती है। हाथ में अधिक रेखाएं होने पर व्यक्ति दरिद्र होता है तथा जीवन भर संघर्ष करता है। यदि व्यक्ति की ठोड़ी क्रश हो अर्थात सूखी हुई हो तो धन की कमी बनी रहती है। जिसकी ठोड़ी मांसल भरी हुई होती है वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जिसके होठ बिंबा फल के समान सुंदर व गुलाबी रंग के होते हैं ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं। परंतु जिनके होठ रूखे सूखे खंडित फटे हुए तथा विषम होते हैं वे निर्धन होते हैं। जिनके सुंदर स्निग्ध चमकते हुए सघन आकार वाले दांत हों वे शुभ होते हैं। लाल अथवा गुलाबी रंग की समतल चिकनी तथा लंबी जीभ श्रेष्ठ होती है। राजा के समान व्यक्तियों का मुख कठोर सौम्य गोल मल रहित तथा साफ सुथरा व स्वच्छ होता है। यदि इनसे विपरीत लक्षण हो तो व्यक्ति दुख का भागी बनता है। जिनके लड़की जैसे चेहरे वाले लड़के उत्पन्न होते हैं उनको भाग्य का साथ नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि कईयों के बच्चे कईयों के लड़के दिखने में लड़कियों जैसे लगते हैं और वो बड़े होने पर भी लड़कियों जैसे लगते हैं। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है। धनी लोगों का मुख गोल आकार वाला तथा निर्धन लोगों का मुख लंबा होता है। पाप कर्म करने वाले का चेहरा डरावना होता है। धूर्त व्यक्तियों का मुख चौकोर होता है और कंजूसों का मुख छोटा होता है। भोगी व्यक्तियों का मुख सुंदर आभामय मूछों से युक्त स्निग्ध शुभ तथा कोमल होता है। जो व्यक्ति चोर प्रवृत्ति का होता है उसका मुख तेज रहित और होता है और उसकी दाढ़ी लाल वर्ण वाली होती है। लाल वर्ण वाले थोड़े और कड़क दाढ़ी मूछ के बाल तथा छोटे कान हो तो व्यक्ति
दुष्कर्म करते हुए मरता है। मांस रहित चिपटे कानों वाले व्यक्ति भोगी होते हैं। शंख के समान आकार वाले व्यक्ति राजा के समान होते हैं। बड़े कान वाला व्यक्ति धनी होता है। स्निग्ध, विस्तृत, मांसल तथा दीर्घ कानों वाले व्यक्ति राजा होते हैं। निम्न गंडस्थल वाला व्यक्ति भोगी तथा पूर्ण सुडोल व सुंदर नाक वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। गोल ललाट वाले व्यक्ति कृपण तथा उन्नत भाल वाले व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं। जिनका आंसुओं से रहित, दीनता रहित, स्निग्ध रुदन होता है वह मंगलकारी होता है। जिसके विपरीत जो अविरल अश्रुधारा बहती रहे, जो हमेशा रोते रहे, कंटिन्यू उनका आंसू निकलता रहे, दैन्य घर प्रकट हो तथा रूखा सूखा रुदन होता है तो वह दुखकारी होता है। जो हंसते समय हिलता डुलता है, कंपन नहीं करता हो, जो हंसते समय हिलता डुलता नहीं हो, कंपन नहीं करता हो तो वह हंसी शुभ होती है। यदि कोई हंसते समय हिलता है तो इसका मतलब वह हंसी शुभ नहीं होती। आंखें बंद करके हंसने वाला प्राणी पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है। उन्नत व्यक्ति की हंसी अनेक प्रकार की होती है। काले काले घुंघराले, स्निग्ध, एक छिद्र से एक निकला हुआ अभिन्न अग्रभाग वाला, न छोटे न बड़े, सुंदर बाल हो तो वह राजा के समान होता है। इसके विपरीत एक छिद्र में अनेक बाल निकले हों, आगे से स्थूल हो यानी मोटे हों, कपिल वर्ण के केश हो पीले वर्ण के, तो व्यक्ति निर्धन होता है। अधिक टेढ़े, घने तथा गहरे काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य शरीर के जो अंग अधिक रूखे, शिराओं से व्याप्त अर्थात नसें दिखाई देती हों, यदि अंगों के लक्षण इनके विपरीत हो तो शुभ होता है। मतलब नसें नहीं दिखनी चाहिए, नसें दिखती है तो वह अशुभ होता है। अशुभ का मतलब होता है कि उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। मानव शरीर में 3 अंग विशाल, 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 रस्व तथा 7 अंग रक्त वर्ण के हों तो वह व्यक्ति प्राचीन काल में राजा होता था। परंतु आधुनिक समय में राजा प्रजा का सिस्टम तो खत्म हो गया है, तो इस काल में सर्व संपदा संपन्न जीवन व्यतीत करेगा, हमें यह मानना चाहिए। व्यक्ति के नाभि, सत्व और स्वभाव और स्वर, ये 3 गंभीर होने चाहिए। नाभि, स्वभाव और स्वर तीनों गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख और वक्षस्थल विशाल होने चाहिए। नेत्र, कांख, नासिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग जिसको कृकाटिका भी कहते हैं, सिर और गर्दन का जोड़, ये 6 अंग उन्नत होने चाहिए। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पृष्ठभाग, ये 4 अंग रस्व होने चाहिए। करतल, तालु, अधर तथा नख, ये 4 रक्ताभ होने चाहिए, रक्त के समान ललाई लिए हुए। नेत्रांत भाग, चरणतल, जिह्वा तथा दोनों ओष्ठ यानी होठ, ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, अंगुलियों के पर्व, नख यानी नाखून, केश यानी बाल तथा त्वचा, ये 5 अंग दीर्घ होने चाहिए। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र तथा नासिका, ये भी दीर्घ होना शुभ है। जिसके पैर के तलवे में अंकुश का चिन्ह हो वह सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाला, कमल के समान कोमल तथा परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर एड़ी वाला, निगूढ़ टकने वाला यानी अच्छे टकने वाला, मांसल टकने वाला, सदा गर्म रहने वाला, पसीने से रहित, रक्तवर्ण के नाखून के चरण वाले व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जिसके पैर का रंग आग में पकाई हुई मिट्टी के समान हो वह ब्रह्म हत्या करने वाला होता है। पीले चरण वाला अगम्या का गमन करने वाला होता है, अपने से बड़ी स्त्री के साथ संभोग करता है। जिसके पैर काले हों वह शराब का सेवन करने वाला, जिसके चरण सफेद हों वह न खाने वाले पदार्थ खाता है, मांस आदि का भक्षण करता है। जिस व्यक्ति के पैर के अंगूठे मोटे होते हैं वह भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाले सदा पैदल चलने वाले और दुखी होते हैं। चिपटे, विकृत तथा टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय निंदित होते हैं। टेढ़े, छोटे तथा फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं।
जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली, ध्यान दीजिएगा, जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है उसे स्त्री का सुख, अपनी पत्नी का सुख प्राप्त होता है, उसकी पत्नी उसका कहना मानती है। कनिष्ठिका उंगली यदि बड़ी हो तो घर में धनधान्य की वृद्धि होती है। चपटी, विरल तथा सूखी उंगली होने पर व्यक्ति धन की कमी से जूझता है। यदि नाखून सफेद और सूखे हों तो दुख का संकेतक होता है। यदि नाखून खराब हो तो व्यक्ति शील रहित तथा भोग विलास रहित होता है। यदि जंघा पर बाल अधिक मात्रा में हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। यदि जंघा छोटी हो तो व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है। मोटी तथा मांसल जंघा वाले व्यक्ति भी भाग्यशाली होते हैं। सिंह या बाघ के समान जंघा हो तो व्यक्ति धनवान होता है। ठीक है। जिसके घुटने मांस रहित हो वह घर से दूर मृत्यु को प्राप्त होता है। विकट जानुआना होने पर दरिद्रता भोगनी पड़ती है। जिसके घुटने नीचे की तरफ हो वह व्यक्ति स्त्रीजित होता है। मांसल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास पक्षी, शुक, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति वाले व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान ललाट होता है वह धनी होता है। कुछ लाल या कुछ काला रक्त वाला, जिसका रक्त लाल होता है वह धनी होता है। रक्त में, खून में कुछ ललाई और कुछ कालापन हो तो व्यक्ति अधम तथा पाप कर्म करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंगे के समान लाल और स्निग्ध होता है वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। बाघ, मेंढक तथा सिंह के समान पेट वाला व्यक्ति राजा होता है। बाघ जैसी पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है कई बार। कछुए जैसी पीठ वाला व्यक्ति धनी और भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पुरुषों के शारीरिक शुभ अशुभ लक्षणों का विस्तृत विवेचन किया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार 4 बार सुनिए और स्वयं में भी इन चीज़ों को जांचिए और दूसरों में भी जांचिए। आपको निश्चित रूप से इन फलों का वर्णन मिलेगा कि जिसकी उंगलियां में छिद्र हो उसके पास वास्तव में पैसा नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है कि उंगलियों के छिद्र में से पैसा निकलता है। उंगलियों में छिद्र होना ये संकेत करता है कि उसके पास पैसा नहीं रहेगा या बचत नहीं हो पाएगी। जिसके हाथ पैरों में नीचे ऊपर की तरफ नसें निकली हुई हो, ठीक है, हथेली के पीछे वाला भाग जहाँ नसें निकली हुई हो, तो वह व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। उसके जीवन में दुख, दरिद्रता या संघर्ष बना रहता है, भले ही वो पैसे वाला कितना ही हो, है ना, उसको है ना सुख नहीं मिल पाता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ आप नोट करेंगे, जो मैंने लक्षण बताए आपको, तो ये निश्चित रूप से आपको दिखाई देंगे और आप इस तरह से जांच सकते हैं कि किस व्यक्ति की कैसी परिस्थिति है। और अगर आप विवाह करने जा रहे हैं अपने बच्चियों का, तो सामने वाले में ये आप लक्षण देख करके पहले ही सावधान हो सकते हैं, क्योंकि जन्मपत्री तो झूठी भी बना करके दे सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ जन्मपत्री बना दी और आपको दे दी जाती है। आपके पंडित आपको बोल देते हैं बहुत अच्छी जन्मपत्री, लेकिन शारीरिक लक्षण नहीं बदले जा सकते, इसलिए आप शारीरिक लक्षणों पर भी ध्यान दें। आज हमने पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण बताए हैं। अगली वीडियो में कल आपको स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करेंगे, वह भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों तक इसे शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।